अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से मिर्ज़ा इंजीनियर के जितने भी शुबहात व एतराज़ात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से जो उसने उठाए, अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक से हमने उसके जवाबात दिए। मिर्ज़ा जी ने सन 2017 में मसला 157 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम से एक 4 घंटा और 44 मिनट तकरीबन मबनी 2 पार्ट्स पर एक वीडियो बनाई, जिसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ऊपर होने वाले एतराज़ात की मिर्ज़ा साहब की तरफ से गोया कुल कायनात थी। वो मिर्ज़ा साहब ने उसमें जा बजा मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर अपने रिसर्च पेपर्स का जिक्र कर रखा है, और उसी में मिर्ज़ा जी ने यह बात कही है कि हमारी जो ये वीडियो है, ये वीडियो रिसर्च पेपर 5A और 5B के ऊपर ही तनकीदात के जवाबात हैं। और मिर्ज़ा साहब ने उसके लिए मसला 157 पार्ट 1 में एक जगह ये बात कही, वो कल्क मुझे था, वो मैंने फैसल भाई इंडिया में वहाँ पे प्रोफेशनल लोग अवेलेबल हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑन पेमेंट हज़ारों रुपए लगाकर इंग्लिश में 58 पेजेस पे उसका तर्जुमा किया है। तो कलक मुझे था, वो मैंने फैसल भाई इंडिया में वहाँ पे प्रोफेशनल लोग अवेलेबल हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑन पेमेंट हज़ारों रुपए लगा के इंग्लिश में 58 पेजेस पे इसका तर्जुमा किया है। यानी मिर्ज़ा साहब के लिए ये रिसर्च पेपर 5A और 5B, इसके लिए मिर्ज़ा साहब को बड़ी तकलीफ़ थी, बड़ा कल्क था कि इसका मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा हो जाए, उर्दू के अलावा भी जो लोग दीगर ज़बानें बोलने वाले हैं वो भी इसको पढ़ें, ताकि जो मैं लोगों को गुमराह करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानों वाले लोग गुमराह हो सकते हैं। और मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इंडिया में प्रोफेशनल किस्म के लोग अवेलेबल हैं, उनमें से मिर्ज़ा जी कहते हैं कि जो है वो फैसल भाई हैं, उन्होंने ऑन पेमेंट हज़ारों रुपये लगाकर इंग्लिश में इस किताबचे का दोनों 5A और 5B का तर्जुमा करवाया। और फिर मज़ीद आगे मिर्ज़ा जी कहते हैं कि उसके बाद इसका हिंदी तर्जुमा किया हमारे वसीम भाई हैं, प्रोफेसर हैं इंडिया के अंदर। गोया के मसला 157 जो है उसकी ईजाद ही ये दोनों पम्फलेट्स थे। फिर मिर्ज़ा जी चूँकि मसला 157 में अलीउल हसन नकवी साहब गोया उनके सामने बैठकर सवालात कर रहे हैं, पूरा एक स्टेज है, हमने तो कई जगह उसके जवाबात के दौरान उसको साबित किया है अल्लाह के करम से। वो सवालात करते हैं, मिर्ज़ा जी जवाबात देते हैं। तो ऐसे ही एक सवाल के दौरान अलीउल हसन नकवी ने कोई ऐसी बात की जो रिसर्च पेपर में पहले मौजूद थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जूं का तू सवाल किया है। मिर्ज़ा साहब पार्ट 1 में ही ये सवाल होता है और जवाब देते हैं, मेरे भाई आप ये पम्फलेट पढ़ते नहीं, ये समंदर है, ये समंदर है। और मजीद कुछ जुमलों के बाद कहते हैं इसमें सब कुछ डाला हुआ है मैंने, इसमें सब कुछ डाला हुआ है मैंने। इसका मतलब ये हुआ, अगर मिर्ज़ा साहब की राफ़ज़ियत में देखा हमने, हम किस्से कहानियों में पढ़ते सुनते हैं जादूगर की जान जो है ना तोते में होती है, पढ़ते ना। मिर्ज़ा जी आपको तो पता ही है ना, हमारी जहलमी राधा ये भी एक जादूगर है, रस्सियाँ फेंक कर इज़ारबंद फेंक कर दिखाती क्या है, सांप। तो इसकी जान कहाँ है? इन पम्फलेट्स में। समझ रहे हैं बात का मतलब? यानी तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये रिसर्च पेपर 5A और 5B का भी आज से इंशाल्लाह ये जवाबात का सिलसिला जो हम शुरू कर रहे हैं। सन 2015 के अंदर रिसर्च पेपर 5A ये शायाशुदा है, यहाँ लिखा है 24 अक्टूबर 2015 10 मुहर्रम उल हराम 1437 हिजरी। और बड़ी अहमियत के हामिल बात है कि 10 मुहर्रम उल हराम को इसकी इशात, ये बड़ी अहमियत का हामिल बात है। गोया कि मिर्ज़ा साहब ने जहाँ से राफ़ज़ियत की इब्तिदा होती है वहीं से अपने पम्फलेट के इब्तिदा की है। बहरहाल अच्छा, मिर्ज़ा साहब ने इसका उन्वान रखा है रिसर्च पेपर 5A का, राफ़ज़ियत, नासबियत और यजीदियत का तहकीकी जायज़ा। भाईजान, राफ़ज़ियत, नासबियत और यजीदियत का तहकीकी जायज़ा, ये इसका उन्वान रखा है। अच्छा, फिर एक बात गौरतलब है, अगर जब तहकीक की बात की जाए तो लाजमी सी बात है माखज़ उसके लिए क्या होते हैं,
मैं मिर्ज़ा साहब की ज़बानी फिल वक्त आपको सरसरी बता रहा हूँ, आगे हम इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील पढ़ेंगे। मिर्ज़ा जी ने उन माखज़ की तफसीलात बताई हैं, कुरान और उसकी तफसीर यानी सही हदीस, इजमाए उम्मत और क़ियास या इज्तिहाद। तफसील हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तहकीक के जो माखज़ हैं वो ये हैं, लेकिन मसला ये है राफ़ज़ियत, नाज़बियत और यज़ीदियत ये इस्तिलाहात हैं, ग्रोही इस्तिलाहात। क्या हैं? ग्रोही इस्तिलाहात हैं। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि इस्लाम अपने इब्तदाई दौर में ग्रोही फ़िरक़ावाराना तासुबात का शिकार था ही नहीं। लिहाजा जिस दौर में कुरान और सुन्नत इज्मा उम्मत में पहला इज्मा यानी इज्मा सहाबा और उन्हीं के इज्तिहादात मनकूल व मरबूत हुए, सुने ज़रा बात, लाज़मन अकल व नकल का तकादा यह है कि ये इस्तिलाहात, ये ग्रोही इस्तिलाहात उस वक्त में तो मौजूद नहीं हो सकती। हो सकती हैं? नहीं हो सकती। लाज़मन फिर ये ग्रोही इस्तिलाहात जो हैं ये बात की तवारीख़ के अंदर होंगी। तारीख़ की जमा तवारीख़, ये बात की तवारीख़ में होंगी। और मिर्ज़ा साहब ने अपने इस पम्फलेट के अंदर ये बात लिखी है, यानी लिखवाई है कि मुहद्दिसीन निज़ाम के इल्मी मैदान में इन झूठे तारीख़ी हवालों की हैसियत खोटे सिक्कों की मानंद है। जिसका मतलब यह है कि मिर्ज़ा साहब अपने इस पम्फलेट के अंदर तारीख़ी हवाला जात का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत और इज्तिहाद पर मबनी ये पम्फलेट्स 5 रिसर्च पेपर 5A 5B होगा, ऐसे ही ना। लेकिन क्या कर सकते हैं इस बात पर कि यहीं इब्तिदा से ये बात समझ में आ जाती है कि बग़ैर तारीख़ माखज़ के या बग़ैर मुहद्दिसीन या खुसूसन उलमा उसूलियीन के अक़वाल नकल किए बग़ैर आप राफ़ज़ियत, नाज़बियत या बक़ौल आप यज़ीदियत का तहकीकी जायज़ा पेश कैसे कर सकते हैं? यह तक आप बात समझे या नहीं? अब मसला यह है कि अगर मिर्ज़ा साहब अपने पम्फलेट के इब्तिदा ही इन ग्रोही इस्तिलाहात की तारीफ़ बयान करने के लिए मुहद्दिसीन के अक़वाल दर्ज कर देते या मुअर्रिख़ीन के अक़वाल दर्ज कर देते या उलमा उसूलियीन के अक़वाल दर्ज कर देते, तो मसला यहाँ यह आ जाता है कि मिर्ज़ा जी अपने हवारियों को, अपने मुक़ल्लिदीन को बाबा परस्ती कहकर उन्हीं मुहद्दिसीन व मुअर्रिख़ीन से तो हटाते हैं। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? इसलिए मिर्ज़ा जी की मजबूरी है कि उसके लिए मिर्ज़ा जी अपनी बात तो कर सकते हैं, आइम्मा इकराम, मुहद्दिसीन इज़ाम व मुअर्रिख़ीन की कोई बात कर सकते, तो मिर्ज़ा जी अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं मारेंगे, बल्कि ऐसा करके मिर्ज़ा जी अपने पैर का कीमा ही बनवा देंगे। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? बार अच्छा जी, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि राफ़ज़ियत, नाज़बियत और यज़ीदियत का तहकीकी जायज़ा। अब ज़रा आगे आप सुने, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि राफ़ज़ियत, अब ब्रैकेट के अंदर यानी कि एक ब्रैकेट में राफ़ज़ियत, नाज़बियत और यज़ीदियत का तहकीकी जायज़ा, ये उन्वान आ गया है, ठीक है। और नीचे ये राफ़ज़ियत की तारीफ़, ये नाज़बियत की तारीफ़, ये यज़ीदियत की तारीफ़ आ रही है, हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन अब मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि ऊपर एक इबारत ये है, ये यहाँ से भी आप भाइयों को नज़र आ जाएगी और जिनके पास है पम्फलेट वो इसको समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है कि फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी, बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए। इस इबारत में मिर्ज़ा साहब ने कितनी ईमानदारी दिखाई है, मतलब ये उसूल लिख कर कि मिर्ज़ा साहब ने इस पम्फलेट को कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस पर मबनी यानी दलाइल से मुरतब किया है। अब मिर्ज़ा साहब इसमें कहाँ तक साबित कदम रहे, वो इंशाअल्लाह हम आपको आखिर के अंदर बयान करेंगे। यानी कि इब्तिदाई इबारत जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से भी ऊपर लिखी गई है, जाहिर है कि मिर्ज़ा साहब की नज़र में बिस्मिल्लाह से भी ज़्यादा अहमियत इस इबारत की थी। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? तो बिस्मिल्लाह से पहले लिखी गई जो इबारत है उसका जवाब हम कहाँ देंगे? आखिर में, और बताएंगे कि मिर्ज़ा साहब ने कितनी ईमानदारी और दयानतदारी का यानी इस इबारत को लिख के मुज़ाहरा किया है। अच्छा, अब देखें, मिर्ज़ा जी कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला अज़वाजिही व आलिही व अस्हाबि अजमईन इला यौमुद्दीन। अब मिर्ज़ा साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ के सलात व सलाम भेजा है अल्लाह के रसूल पर, उनकी बीवियों पर, उनके अहले बैत पर, उनके असहाब पर।
गोया कि मिर्ज़ा जी असहाब रसूल पर सलामती की दुआएं भेज रहे हैं ना। अब जिन असहाब रसूल पर वो सलामती की दुआएं भेज रहे हैं, इस पूरे पंफलेट का मां हासिल यह है कि उन्हीं के ऊपर वो तनकीद का दरवाज़ा खोलेंगे। कुछ बात आई समझ में नहीं? ये बिल्कुल उस तरह है कि शैतान आपको आयतल कुर्सी बताए। ये बिल्कुल उस तरह है कि इस कहने पे मत नहीं, आप देखो उसी पंफलेट की इब्तिदा जो है उन्होंने क्या सहाबा पे सलामती भेज कर नहीं की। ये बिल्कुल उस तरह है कि जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शैतान ने, तो क्या उससे शैतान साहिब फजीलत हो जाएगा? ये कहा जाएगा नहीं शैतान तालीम कर रहा है आयतल कुर्सी की, बड़ा अच्छा काम किया उसने। अब्बू अब्बू रहेंगे और बेटा बेटा रहेगा।